आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज के इस सत्र में गुरुदेव ब्रह्मचर्य के बारे में क्या बताते हैं, उस विषय पर आज हम लोग चिंतन मनन करने का प्रयास करेंगे। तो गुरुदेव बताते हैं कि अत्यधिक संसाधनों के उपभोग के बाद भी मन का निरंतर भटकना और छोटी छोटी प्रतिकूलताओं में विचलित हो जाना इस बात का प्रमाण है कि हमने अपनी आंतरिक ऊर्जा का केंद्र खो दिया है। एक प्रशांत आत्मा वह है जिसका अंतःकरण किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो निंदा स्तुति हो, चाहे वो सुख दुख हो, अशांत नहीं होता। मतलब सुख की स्थिति हो चाहे दुख की स्थिति हो, वो न्यूट्रल बना रहता है। इस परम शांति और अजेय आध्यात्मिक शक्ति का एकमात्र आधार ब्रह्मचर्य है। यह केवल एक शारीरिक व्रत नहीं, बल्कि मन, वाणी और बुद्धि को ऊर्ध्वरेता मतलब ऊपर की ओर ले जाने वाला बनाने का विज्ञान है। मतलब ऊर्ध्वगामी, हम अपने एनर्जी को ऊर्ध्वगामी ऊपर की ओर ले जाने का एक विज्ञान है। ब्रह्मचर्य का ह्रास मतलब जब ब्रह्मचर्य का हम लोग ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करते और वीर का नाश करते हैं अपने क्षणिक सुख भोग के लिए, तो क्या होता है इसको गुरुदेव बता रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इस दिव्य जीवन शक्ति वीर का अनियंत्रित नाश करता है तो उसके शरीर और मन में ऐसे लक्षण प्रकट होते हैं जो उसे भीतर से जर्जर कर देते हैं। क्या क्या होता है उसके अंदर, क्या क्या होने लगता है, उसको मिथ्या क्षुधा मतलब झूठा भूख लगने लगता है। ठीक है, वीर नाश करने वाले व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। यह अच्छे स्वास्थ्य का नहीं बल्कि बिगड़ते हुए लिवर और कब्ज का संकेत है। यह झूठी भूख केवल रोगों का घर बनती है। और वो जो झूठा भूख लग रहा है बार बार मन क्यों होता है, क्योंकि आप उस रस को बार बार मतलब जो थोड़ा सा सुख वीर नाश के समय जो मिलता है, वो सुख क्षीण हो जाने के बाद, मतलब वो सुख भोग लेने के बाद फिर आप तुरंत उस सुख को भोगना चाहते हो। फिर उसके लिए आपको भूख से थोड़ा सा चटकारा स्वाद ले लें, ये खा लें वो खा लें, क्योंकि आपको उस सुख जो आपके मन ने उस वीरनाश के समय जो भोगा, उस सुख को वो कहीं और से ढूंढना चाहता है, क्योंकि वीरनाश के तुरंत बाद तो वो सुख फिर से आपको प्राप्त हो नहीं सकता। तो ये क्षुधा भूख जो है, वो जो झूठा भूख है नहीं, शरीर को चाहिए नहीं खाना, लेकिन फिर भी जो स्वाद के चक्कर में वो मन आपको बार बार उस सुख को भोगने को कह रहा है, वो बीमारी का कारण बनता है। ठीक है, तो और दूसरा क्या है, शारीरिक पतन, आंखों का धस जाना, आंखों के नीचे। और एक और बात, खाने का चक्कर में ये चीज आया है तो एक इस चीज को भी कहना जरूरी है कि जो बार बार थोड़ा थोड़ा समय पे थोड़ा थोड़ा खाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहना चाहिए, ये सब भाई बकरी नहीं है हम लोग की। जब मन किया तब चर लिए, है ना। 2 वक्त का खाना खाओ और जीवन को परमार्थ भगवान के भजन में लगाओ, और कोई जीवन का सार नहीं है। ठीक है, बार बार खाते ही रहोगे तो खाते ही खाते जीवन बिताना है क्या। और जिन लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा, जो लोग आध्यात्मिक शिक्षा से वंचित हैं, जिनको पता ही नहीं कि मानव जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, उनके लिए तो दम भर खाओ, दम भर सो, दम भर घूमो, और क्या है ना। लेकिन आप एक बात याद रखो, कितना भी खा लो बढ़िया बढ़िया, कितना भी घूम लो बढ़िया बढ़िया जगह, कितना भी भोग भोग लो, जीवन में परम आनंद, जीवन में तृप्ति कभी नहीं मिलने वाली भाई। मरते छटपटा छटपटा के मरोगे, याद रखो भाई, छटपटा छटपटा के मरोगे। कोई बचाने वाला नहीं होगा। आपके घर गृहस्थी के लोग आपके अगल बगल खड़े होंगे, लेकिन कोई उस दुख से आपको निवृत्त नहीं कर सकता सिवाय भगवान के भजन के। इसलिए चेत जाओ और भगवान के भजन में लग जाओ। ठीक है, और क्या होता है, वीरनाश से शारीरिक पतन, आंखों का धस जाना, आंखों के नीचे और नाक के पास सांवले दाग उभरना, और चेहरे की स्वाभाविक चमक का लुप्त होना, हड्डियों का कमजोर होना, और रीढ़ की हड्डी में इतनी शिथिलता आ जाना कि व्यक्ति सीधा होकर बैठने में भी असमर्थ हो जाता है। देखो भाई, ये हम ये नहीं बोल रहे कि हम बहुत सिद्ध हैं या कोई ऐसा, कोई साधक सिद्धावस्था में पहुंच गया अगर वो वीर नाश कर रहा है ना, तो वो वहां से उसका पतन हो सकता है भाई। ठीक है, इसीलिए वीर पे संयम पाने के लिए ये सब प्रैक्टिस तो जरूरी है ही, अपने तरफ से संयम जरूरी है, लेकिन गुरु आश्रित होकर करना, भगवान के आश्रित होकर करना, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है, इसको रोक पाना बहुत कठिन है। इसलिए अगर हम, मेरे से भी ये गलती होता था कि हम अपने बल से इसको छोड़ने का प्रयास कर सकते थे। नहीं भाई, ये गुरु आश्रित होके ही छूट सकता है, गुरु के वचनों के आश्रित होके ही छूट सकता है, और अपने बल से नहीं छूट सकता। मेरे से तो नहीं छूट सकता भाई अपने बल से। आप अपना देख लो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मन और बुद्धि से बहुत ताकतवर हो तो आप रोक के देख लो, लेकिन ये लगभग अभी के वक्त में असंभव बात है। ठीक है, तो गुरु के आश्रित हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ, या खुद ब खुद छूट जाएगा। गुरु के आश्रित होना मतलब सत्संग करना भाई, सत्संग के आश्रित हो जाओ, गुरु के चरणों के आश्रित हो जाओ, भगवान के आश्रित हो जाओ। भगवान के पावर से, ये भगवान वीर जो है ये भगवान का ही पावर है, तो भगवान के पावर से ही, भगवान के इस
पावर पे विजय पा सकते हो। ठीक है, तो आगे बता रहे हैं, एक सच्चे ब्रह्मचारी के जो गंध है ना, शरीर का जो गंध है, वो उसके बारे में बता रहे हैं गुरुदेव कि एक सच्चे ब्रह्मचारी के पसीने और मुख से कभी दुर्गंध नहीं आती, भले ही वह स्नान ना करे। इसके विपरीत वीर नाश करने वाले का पसीना और सांस अत्यंत दुर्गंध युक्त हो जाती है। ठीक है, तो मतलब क्या बोले हैं, हर जगह से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, हर तरह से पतन हो जाता है अगर हम वीर नाश करते हैं तो। ठीक है, और क्या होता है फिर, और बता रहे हैं, मानसिक दरिद्रता आ जाती है, आत्मविश्वास की ऐसी कमी कि व्यक्ति नजरें मिलाकर बात नहीं कर पाता, स्वभाव में रूखापन, चिड़चिड़ापन और छोटी सी बात पर पागलपन की हद तक क्रोध करना, जैसे स्वयं को या दूसरों को चोट पहुंचाना, इसके प्रमुख लक्षण हैं। और क्या होता है, स्मरण शक्ति का ह्रास, बुद्धि इतनी मंद हो जाती है कि बार बार प्रयास करने पर भी कुछ याद नहीं रहता, जबकि एक संयमी व्यक्ति एक बार सुनी बात को दशकों तक विस्मृत नहीं करता। देखो भाई, ये सब भ्रम आजकल के डॉक्टर भी फैला रहे हैं, क्योंकि ये विदेशी मानसिकता से प्रभावित होकर विदेशी पढ़ाई पढ़े हुए डॉक्टर्स जो हैं ये बोलते हैं कि ये बहुत नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। भाई हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं, आप देख रहे हो ना, जो वीर नाश करेगा उसमें ये सब गुण स्वाभाविक रहते हैं भाई, और ये एक थोड़े देर के लिए थोड़ी होता है। अब कोई एक नौजवान बच्चा है ना भाई, तो उसको ये सुख सबसे बड़ा सुख है भाई, काम सुख तो सबसे बड़ा सुख है इस मृत्यु लोक का, तो उसमें फंस जाता है, फिर वो बार बार उसी चेष्टा में पड़ा रहता है, उसी चेष्टा को करते 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 वो अपना नाश कर लेता है। भाई ये बहुत खतरनाक चीज है। आप बोलते हो लिमिट में करने, भाई आप क्या बोल रहे हो, लिमिट में दारू पीने, जो दारू पिएगा उसका तो लिमिट बढ़ते जाएगा। ये तो संसार का नियम है कि थोड़ा सुख मिला, उसके बाद उस सुख को, उस सुख को, इस सीमा को वो बढ़ाना चाहता है, तो बढ़ाएगा तो बार बार करके ही ना बढ़ाएगा। हाँ, जो थोड़ा दारू पीता है पहले टेस्ट करके देखता है, मजा आया, फिर उसको पीने का लत लग जाता है, उसके बाद वो बोतल पे बोतल खत्म करता है। आप समझ रहे हो ना, तो ये बहुत खतरनाक चक्र में वो फंस जाता है। इसीलिए डॉक्टरों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने शास्त्रों को कम से कम, अरे भाई दूसरे की माँ अच्छा कपड़ा पहनती है, इससे अपनी माँ बुरी थोड़ी हो जाती है। अपनी माँ फटा हुआ साड़ी भी पहने, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर से पुराना साड़ी अगर माँ पहनी है, थोड़ा इधर उधर से अगर फट भी गया तो अपनी माँ बुरी थोड़ी हो जाती है। अरे भाई अपनी माँ का आदर करो, तब दुनिया वाला भी तुम्हारा आदर करेगा। अपनी माँ गंदी हो गई और अपनी माँ का वैल्यू नहीं है और दूसरी माँ का वैल्यू करने जाते हो, है ना, दूसरा का बाहरी शिक्षा को प्राथमिकता दे के उसको ऊपर रखते हो, और अपना जो सच्चा सनातन शास्त्र है उसका अनादर करते हो, उसको बोलते हो कि ये तो पुरातन काल का बात है। तो भाई अपना पतन तो तुम लोग खुद कर ही रहे हो, और हमारे नौजवान पीढ़ी का, हमारे देशवासियों का भी पतन कर रहे हो। ठीक है, तो ये मत बोलो कि ये बायोलॉजी सिंपल, इट्स अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस। नो नो नो, इट्स नॉट अ नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अपना सर्वनाश का प्रोसेस है। ये अपने आप को पूरी तरह बर्बाद कर देने का प्रोसेस है। इसीलिए इस चीज को सावधानी पूर्वक लो और अपने जीवन में धारण करो। भाई डॉक्टरों से विनती है कि बच्चों को ऐसे दिग्भ्रमित मत करो। ठीक है, अपने पहले थोड़ा सा ज्ञान लो, इस चीज के कुचक्र के बारे में सोचो, और नहीं, अब देखो भाई तुम्हारी मर्जी भाई, जो इस चीज को मानेगा वो परमानंद का अनुभव करेगा। देखो भाई अपना उन्नति से अपना ही फायदा होता है ना, पूरा दुनिया को सुधारने थोड़ी चलना है। इस बात को मानोगे तो अपना अपना मन शांत, अपना बुद्धि शांत, भगवान की प्राप्ति। सोच रहे हो कितना मिठाई मिठाई, दोनों हाथ में लड्डू है भाई, छोड़ो इस फालतू चीज को, है ना। ठीक है, गुरुदेव बताते हैं कि वीर भगवान द्वारा प्रदत्त वह दिव्य सामर्थ्य है जो शरीर को वज्र के समान पुष्ट और मन को परमात्मा में लीन करने योग्य बनाता है। कामी पुरुष कभी विश्वसनीय नहीं हो सकता, क्योंकि वह अपनी ही प्रतिज्ञाओं को पल भर में तोड़ने वाला दुर्बल मन का स्वामी होता है। ये सब हमारे लिए कहा जा रहा है, हम लोग भी कहाँ ही अपना, देखो भाई सीरियसली बता रहे हैं भाई, मेरा गुरुदेव की कृपा नहीं होती ना तो भाई मेरा भी क्या हाल होता। हम अभी के मेरे ही हम उम्र के दोस्तों को या लोगों को या बच्चों को देखते हैं तो भाई लगता है कि भाई कहाँ थे और कहाँ आ गए। ठीक है, इस बात का अनुभव तभी होगा भाई जब नित्य लंबा समय तक सत्संग चलेगा, लंबा समय तक नाम जब चलेगा। मतलब भाई गुरु का आश्रित हो जाओ, भाई गुरु के आश्रित हो जाओ। और गुरु नहीं मिलते हैं, जिनके जीवन में गुरु नहीं है भाई, तो अपने जीवन को सेवा में बनाओ। सेवा मतलब निष्काम भाव से अपने कर्तव्य कर्म का निर्वाह करो। इसका भी एग्जाम्पल दे देते हैं, माता पिता की सेवा करो, भाई बंधुओं की सेवा करो, दोस्त को सन्मार्ग पे ले जाने का शिक्षा दो, ज्ञान दो। भले ही वो मजाक उड़ाने दो भाई, तुम उनसे साइड हो जाओ, गलत काम में मत पड़ो, गलत बातें मत सुनो, गलत संगति मत करो। यही भगवान की सेवा बन जाएगी। और भगवान के सामने, भगवान के विग्रह के सामने या छवि के सामने प्रार्थना करो कि प्रभु प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। अगर तुम्हारा प्रार्थना आर्त भाव से हुआ, सच्चा हृदय का प्रार्थना है अपने कल्याण के लिए,
तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में गुरु का आगमन होगा ही होगा। ये भगवान का विधान है, इसको कोई नहीं काट सकता। ठीक है, अब पांचों इंद्रियों पे गुरुदेव बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। तो पांचों इंद्रियों जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, आंख नाक कान मुंह, ये सब, उस पे संयम करना भी बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य की रक्षा केवल जनेंद्रिय के संयम से नहीं बल्कि पांचों इंद्रियों के सर्वतोभावेन नियंत्रण से होती है। ठीक है, तो देखो भाई, आहार सिर्फ हम मुंह से नहीं करते, आंख से भी करते, ये पांचों इनपुट डिवाइस से हम आहार करते हैं। ठीक है, तो इन पे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो आंख का आहार क्या है, जो हम लोग देख रहे हैं वो सब आंख का आहार है। जो हम आसपास की चीज़ों को सुन रहे हैं, आसपास की बातों को सुन रहे हैं, वो कान का आहार है। जो आसपास के सुगंध हम ले रहे हैं वो नाक का आहार है। ऐसे ही जो हम बोल रहे हैं वो मुंह का आहार है। मन के अंदर ये सब चीज जाके, ये सब जो हम आहार करते हैं मन को बनाता है भाई। आप अच्छा आहार करोगे तो आपका मन सात्विक बनेगा, सात्विक आहार करोगे तो सात्विक बनेगा, तामसी करोगे तो तामसी बनेगा, राजसी करोगे तो राजसी बनेगा। ठीक है, आगे बता रहे हैं, नेत्र का क्या संयम है कि अश्लील चित्र या सिनेमा देखना साक्षात विषपान के समान है। मतलब वो जो ब्लू फिल्म्स, ये सब जो गंदी चलचित्र आती हैं वो सब देखना विष के समान है भाई, नहीं रोक पाओगे वीर्यपात को। ठीक है, साधक को हमेशा एक नियम बताए हैं गुरुदेव की लगभग 4 हाथ आगे जमीन की ओर देखकर ही चलना चाहिए। क्योंकि भाई देखो, सभी संतों का मत है कि भाई माता बहनों की ओर देखोगे तो विकार उत्पन्न हो ही जाएगा। इसीलिए गलती से भी अगर बाहर मार्केट में निकलो, कहीं भी निकलो, किसी माता बहनों पे नजर तो पड़ेगी ही, एक बार पड़े दोबारा नहीं पड़नी चाहिए। ऐसा करके प्रैक्टिस करो। ये प्रैक्टिस जब जीवन में उतर जाएगा, और खुद कितना आनंद का अनुभव होता है कि मैं लड़ाई कर रहा हूँ अपने मन से, मैं अपने मन में जो विकार हैं उनको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ गुरुदेव के बल से, अपने बल से नहीं। ये चीज़ हमेशा याद रखना कि गुरुदेव के बल से और भगवान के बल से ये चीज़ हो रहा है, क्योंकि उन्हीं के बल से हो रहा है ना। हमारे और तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के माया से ऐसे भगवान की शक्ति। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई कि आप सोचते हो कि भगवान की माया पे आप अपनी शक्ति से विजय पालोगे, तो ये भाई क्या बोले, मग में समुद्र भरने के समान है। ठीक है, आप मग में चाह के भी समुद्र भर नहीं सकते। इसीलिए भगवान की चीज़ है तो भगवान की शक्ति से ही इस पे विजय पाया जा सकता है। ठीक है, तो 4 हाथ देख के ही चलना है, जमीन पे ही देख के चलना है। ठीक है, और माता बहनों को चरण पे ही देखो और उनको प्रणाम करो भाई, दूर से ही, नहीं तो बच नहीं पाओगे, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं रख पाओगे, भगवत प्राप्ति के मार्ग से दूर हो जाओगे भाई, पतन हो जाएगा, बहुत सर्वनाश हो जाएगा अपना। ठीक है, यह एक रक्षात्मक मुद्रा है जो मन को बाहरी बिंब मतलब इमेज, जो चित्र हैं, बाहरी चित्रों को पकड़ने से रोकती है, जो बाद में मानसिक व्यभिचार का कारण बनते हैं। देखो भाई, गुरुदेव बता रहे हैं कि भाई खाली देख लेने से ना मन में विकार उत्पन्न हो जाता है भाई। इसीलिए, और हम लोग क्या करते हैं भाई, और हम लोग चलचित्र देखते हैं और हम लोग गलत गलत तरफ अपने मन को छूट दे देते हैं जाने के लिए। तो कितना बड़ा दिक्कत हमको हो सकता है, आप सोच सकते हो भाई। कोई भी गिर सकता है, कोई भी गिर सकता है, बड़े बड़े महात्मा गिर गए भाई। तो इस चीज़ पे हमको अगर भगवत प्राप्ति करनी है भाई, भगवत प्राप्ति करके कौन आनंदित हो जाएगा, हम ही हो जाएंगे ना भाई। सब अपना पर्सनल कर्म का ही फल भोगेगा। ठीक है, तो जो भगवान की साधना कर रहा है, जो भगवान को पाने के लिए कर रहा है, आनंद उसी को मिलेगा, ये नहीं कि उसके माँ बाप को मिल जाएगा। हाँ, वो आनंदित होगा तो उसको आनंदित होके, आनंदित देख के माँ बाप भी आनंदित रहेंगे, ये अलग बात है, लेकिन वो असली आनंद का अनुभव तो वही करेगा जो साधना कर रहा है। ठीक है, इसलिए ये सब साधना बहुत जरूरी है। वाणी और श्रवण का कंट्रोल क्या बता रहे हैं कि कामुक चर्चा करना या दूसरों के पतन की बातें सुनना श्रवण व्यभिचार है। श्रवण व्यभिचार है। यदि आप किसी अन्य साधक की निंदा या उसके चारित्रिक दोषों को सुनते हैं तो आप स्वयं के संयम को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए किसी की निंदा स्तुति में नहीं पड़नी भाई, अपना करो ना भाई, अपना उद्धार करो। क्यों दुनियादारी के प्रपंच में, न्यूज में, और ये न्यूज देखना, आजकल ये न्यूज देखना बहुत जरूरी है भाई। यू हैव टू बी अप टू डेट। अरे भाई, काहे का अप टू डेट, क्यों कचरा अपने अंदर डाल रहे हो भाई? दुनिया में कहीं बम बरस रहा है, ईरान में कितना आदमी मर रहा है, उससे तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई? तुम अपना कल्याण कर लो ना, तुम तो भारत भूमि में हो, तुम्हारे घर में तो नहीं बम गिर रहा है। तुम तो कम से कम साधना करके भगवान को पालो, है ना। तो ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि पूरा संसार का नॉलेज तुमको होना जरूरी है। नहीं नहीं, नॉट पॉसिबल। हमको भी ऐसा लगता था, इसलिए हम अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ इस चीज में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे, साधक को चाहिए कि वह हाँ ठीक है, अब त्वगेंद्री मतलब जो चमड़ा है उसका संयम बता रहे हैं। त्वगेंद्री का क्या है? कोमलता का जाल भाई, कोमल चीज चाहिए इसको। ठीक है, जैसे किसी का चमड़ा छुओ, किसी क्या बोले, लड़का लड़की का
लड़का लड़की का छुए, लड़की लड़का को छुए तो उसको बहुत आनंद आता है, ये त्वगिंद्री का मजा है। ठीक है, तो सुगंधित साबुन, कोमल वस्त्र और विलासिता पूर्ण वस्तुएं कामुकता को बढ़ाती हैं। विलासिता पूर्ण वस्तुएं कामुकता को बढ़ाती हैं भाई, कि थोड़ा इसको टच, मतलब कि टच अगर हमको किसी को करना है तो भाई उसको सहला रहे हैं तो उसके सुख के लिए, अपने सुख के लिए नहीं। ठीक है, इस बात को हृदय मतलब सेवा भाव में कि भाई हम टच कर रहे हैं तो उससे हमको, हम मेरे को जो टच करने पे जो अच्छा फीलिंग हो रहा है, चलो अच्छी बात है, लेकिन हम इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सामने वाला को सुख पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो कोई दोस्त हो या कोई भी। ठीक है, तो इस मतलब भाव हमारा नहीं बिगड़ना चाहिए, भाव दूषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इस चीज़ पे मेन हमको विचार करना है। ठीक है, साधक को चाहिए कि अब इस चीज बचने के लिए साधक को चाहिए कि खुरदरे तौलिया का उपयोग करे और ब्रजरज का प्रयोग करे, ताकि त्वचा में वैराग्य और दृढ़ता आए। ठीक है भाई, ज्यादा साबुन तेल और लाली लिपस्टिक मेकअप के चक्कर में नहीं पड़ो भाई, ये सब बहुत खतरनाक चीज है, लड़की लोग के लिए भी बोल रहे हैं भाई। ये सब तामसी और राजसी गुण की तरफ लेके जाएगा, भगवान का भजन नहीं हो पाएगा, है ना, च्युत हो जाओगे। देखो भगवान का भजन करने से भगवान मिल जाते हैं भाई, भगवान का आनंद मिल गया तो सब कुछ मिल गया। अब हम कैसे बताएं कि वो कैसा आनंद होता है, मतलब भाई समझो कि जिसको पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, बस पूरा दुनिया का मजा एक तरफ, भगवान का मजा एक तरफ। अब इतना में से समझना है तो समझ जाओ भाई, आगे तो हम बता नहीं सकते, बोलने का विषय नहीं है। आगे चौथा बात है आपको उस आनंद का जान पहचान थोड़ा भी लेश मात्र होगा तब तो हम कुछ बताएं, आपको कुछ समझ में आया नहीं तो सांकेतिक तौर पे हम आपको जो हम गुरुदेव से सुने वही आपको बता दिए। चौथा क्या है, मन को कैसे संयम करना है। मन में विषयों का निरंतर चिंतन करना ही वीर को पतन करना और वीर के पतन का कारण बनता है, उसको चंचल बनाता है। जब तक मन प्रिया प्रीतम के चरणों में नहीं टिकेगा तब तक पूर्ण ब्रह्मचर्य असंभव है। देखो भाई, नित्य सत्संग में बने रहो, प्रिया प्रीतम के चरणों का आश्रित ले लो और नित्य सत्संग करो, क्योंकि सत्संग ही सेवा है, भगवान का सुमिरन ही भगवान का सेवा है, भगवान का सुमिरन ही भगवान का आश्रय है। हरि और गुरु की शरण, हरि और गुरु के वचनों से भगवान क्या बोलते हैं श्रीमद् भागवत में कि मैं सबसे पहले कर्णपुटों से अंदर जाता हूँ, कान से अंदर हृदय में प्रवेश करता हूँ। तो नित्य सत्संग करो, नित्य नाम जप करो। सत्संग करोगे तो नाम जप में प्रीति बढ़ेगा तो करोगे ही करोगे, बार बार वहां नाम जप करने के लिए प्रेरित किया जाएगा तो करोगे ही करोगे। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है कि भाई अगर मेरा बात सुनते हो, मान रहे हो, तो भाई नित्य सत्संग करो, दबा के करो, जितना हो सकता है उतना करो, है ना, मोबाइल से करो, जाके करो, जैसे करना है करो, लेकिन सत्य का संग करो। सत्संग को अमरीश महाप्रभु बताते हैं, सत्संग का मतलब क्या होता है, जहां पहले भगवान का चर्चा, बीच में मध्याह्न में भगवान का चर्चा और पूर्णावृत्ति में, मतलब जब पूर्ण हो, सॉरी जब मतलब शुरुआत में, मध्य में और अंत में, जहां सिर्फ भगवान ही भगवान हो, भगवान का यश गान हो रहा हो, बिना किसी पैसा का, नाम दौलत शोहरत का लक्ष्य बना के, सिर्फ और सिर्फ भगवान का यश गान का लक्ष्य बना के, उसी को सत्संग कहना चाहिए। तो इस चीज पे विचार करना। ठीक है, अब आहार के बारे में बता रहे हैं भाई कि आहार और संयम का विज्ञान बता रहे हैं गुरुदेव कि आहार ही विचार बनता है, मतलब हमको आपको पता है ना, जैसा खाओगे मन वैसा बनेगा मन। आहार ही विचार बनता है। ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए लगभग 390 से 400 ग्राम अन्न का नियम क्रांतिकारी है। मतलब भाई थोड़ा भोजन करना है ना, 2 टाइम ही भोजन करो, ज्यादा घास जैसा मतलब जानवरों की तरह चरने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे में एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए केवल 390 ग्राम अन्न पर्याप्त है, इससे अधिक भोजन पोषण नहीं बल्कि आंतों का बोझ है। यह प्रमाद, आलस्य और वासना को जन्म देता है। कहने का मतलब यह है कि भाई आप नाप तोल के मत खाओ, लेकिन आप कम भोजन करो। ठीक है, कम भोजन करो, और उससे देखो भाई भूख से ज्यादा भोजन करोगे तो वो प्रमाद, आलस्य और वासना का कारण बनेगा। इसीलिए कम भोजन करो, भूख से कम भोजन करो, एक टाइम निर्धारित करो, उसी टाइम पे भोजन करो, सात्विक भोजन करो, नहीं तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होगा तो भगवत प्राप्ति से वंचित हो जाओगे। अब तापमान का भी महत्व बता रहे हैं कि धुआं निकलता हुआ गरम गरम भोजन, ठीक है, अत्यंत गर्म भोजन सात्विक होने पर भी राजसी हो जाता है और ब्रह्मचर्य का नाश करता है। अब गरम गरम भात खा रहे हो, धुआं निकल रहा है, एकदम दाल पीने लायक नहीं है, लेकिन गरम गरम खाने में भी जीभ को बड़ा स्वाद मिलता है, मजा मिलता है मन को, तो भाई ऐसा भोजन करोगे तो ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे। ठीक है, वर्जित खाद्य पदार्थ, मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी और बाजार के बने ब्रेड, बिस्कुट, ये सब तामसी है भाई। ये सब बाहर क्या भाई, वो लोग क्या खाता है, क्या खाता है? कोई भी चीज़ तो ढंग से खा नहीं सकते वो लोग का। 50-50 दिन का रखा हुआ साला बिस्कुट और मिक्सचर और ये पता नहीं क्या क्या ब्रेड बिस्किट, ये सब क्या है भाई? सब फालतू चीज़ है भाई, रोटी बनाओ खाओ। ये बुद्धि को राक्षसी बनाते हैं और काम क्रोध को भड़काते हैं भाई। नहीं रह पाओगे ब्रह्मचर्य, हम आपको बता रहे हैं ना भाई। मेरा
आज हम खाएं ना ये सब अंडमंड चीज तो नहीं रह पाएंगे ब्रह्मचर्य। तो ठीक है, तो इतना हमको साधन करना क्यों है, इतना संयम नियम क्यों है, सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने के लिए। जिसको भगवान को पाने का लक्ष्य नहीं है वो भाई भोग विलासिता में मग्न है, मग्न रहे मरे जिए उससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात याद रखो, मृत्यु के समय बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है ना। शरीर छोड़ना तो सबको है, आज नहीं भक्ति करोगे तो अनंत जन्म बाद करोगे, कभी ना कभी भक्ति करके ही संसार चक्र से मिटोगे। ठीक है, इसीलिए आज ही कर लो। क्यों, मनुष्य देह पाए हो तो उसका लाभ उठा लो, क्योंकि देव दुर्लभ है, दोबारा नहीं मिलता। ठीक है, आधुनिकता का भ्रम जो है वो कैसे सनातन अनुशासन उस पर भारी है उसके बारे में बता रहे हैं कि भाई आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला और लिव इन रिलेशनशिप वाला जो आधुनिकता फैला है भाई, वो आत्महत्या है ना। वो बहुत आत्मिक हत्या, मतलब अपना खुद का नाश कर देना। ठीक है, जैसे शिक्षा की विफलता, बुजुर्गों का अपमान विपरीत बुद्धि का परिचायक है। यह पशुता का व्यवहार है, उन्नति का नहीं। और सच्ची मित्रता क्या है, जो मित्र आपको संयम के मार्ग से भ्रष्ट करे वह मित्र नहीं, वह आपका सबसे बड़ा शत्रु है। मित्रता का अर्थ है एक दूसरे के संयम को पुष्ट करना। ठीक है, बहुत दिमाग वाला चीज। जो जितना बुद्धि में प्रवीण होगा ना भाई, जो जितना सत्संग करेगा उतना बुद्धि उसकी प्रवीण होगी, उसका उतना जीवन उसका सुखमय बीतेगा। वो अपने साथ साथ अपने से जुड़े लोगों का भी उन्नति करने का कारण बन जाएगा। भाई मजाक लगता है क्या। जीवन शैली में बदलाव आध्यात्मिक, मतलब देखो भाई जीवन शैली में तो बदलाव बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई आजकल जो हवा चल रहा है ना भाई, बाहरी वेस्टर्न कल्चर का, भाई क्या बोले, क्या ही बोले भाई। आप खुद सोच के देखो ना क्या हाल हो गया है सबका। हाँ, छोटा छोटा बच्चा को डिप्रेशन हो जा रहा है भाई, 10-12 का बच्चा लोग को डिप्रेशन हो जा रहा है। बताओ, उस टाइम मेरे टाइम में तो भाई हम तो फेल कर करके भी डिप्रेशन नहीं होता था भाई। क्यों होगा डिप्रेशन, क्यों सोच रहे हो इतना भाई, क्योंकि सही चीज नहीं सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, इसीलिए डिप्रेशन हो रहा है। ठीक है, ब्रह्मचर्य को पुष्ट करने के लिए इन वैदिक सूत्रों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। स्नान की तकनीक, दिन में 2 बार ठंडे जल से स्नान करें। सबसे पहले जल नाभि नाभि प्रदेश पर डालें ताकि शरीर की आंतरिक ऊष्मा मतलब पित्त शांत हो सके। अधिक गर्म जल से स्नान ब्रह्मचारी को निर्बल बना देता है। भोजन के पश्चात सावधानी, भोजन के तुरंत बाद शरीर पर जल न डालें, मतलब स्नान न करें। इससे जठराग्नि बाधित होती है और वीर संबंधी विकार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तिलक, कंठी और पवित्र वस्त्र धारण करें। फटे या अभद्र वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि वे दूसरों के मन को भी मलिन करते हैं। ये खासकर महिलाओं के लिए है, माताओं बहनों के लिए, कि भाई आप जो वस्त्र पहनते हो ना छोटा छोटा, उससे दिक्कत होता है भाई। वो आप अपने ही भाई बंधुओं को खराब कर रहे हो। ठीक है, आप जो संयम करने निकला है ना उसको भी भ्रष्ट कर दोगे आप। अरे भाई आप लोग की शरीर में शक्ति है, आप लोग शक्ति, आपके शरीर के रोम रोम में शक्ति निहित है। ठीक है, कोई लड़का रात में 12 बजे भी नंगा घूमे रोड पे, उसको कोई छूने वाला नहीं, कोई टच करने वाला नहीं, लेकिन आपके उस शक्ति, आपके उस शारीरिक शक्ति में निहित जो शक्ति है वो आकर्षण का कारण बनती है। तो उसको क्यों अंग प्रदर्शन करती हो भाई, अंग प्रदर्शन नहीं करो आप लोग। उससे आप अपने इर्द गिर्द पुरुषों का रक्षण करती हो आप। और नारी का तो धर्म ही है भाई कि वो मतलब अपना प्राण देके भी अपने लोगों का रक्षण करती है भाई, अपने अपने को लुटा मरती है, अपने को लुटा देती है दूसरों के रक्षण के लिए, और बताइए दूसरों का पोषण के लिए। और हम लोग आजकल वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित होके हमारे ही माता बहनें, भाई ये बात मान लीजिए, ये जो कहना है ना ये गुरुदेव जो, क्योंकि दूसरों के ये जो पवित्र वस्त्र धारण करें, फटे या अभद्र वस्त्र पहनने से बचें, क्योंकि वे दूसरों के मन को भी मलिन करते हैं। ठीक है, ज्यादा चमकीला तड़कीला भड़कीला लड़का लोग भी ना पहने, और लड़की लोग तो भाई आजकल क्या ही कहना भाई। देखो भाई बहुत विकट परिस्थिति आ रहा है, इसीलिए बचा लो अपने आप को। ठीक है, सत्संग और नाम जप, सत्संग ही वह एकमात्र औषधि है जो गिरते हुए मन को भी संभाल सकती है। निरंतर नाम जप मानसिक व्यभिचार को रोकने का सबसे अमोघ अस्त्र है। ठीक है, तो देखो भाई सत्संग नहीं करोगे ना तो भाई क्या यहाँ पे क्या बोले कि अगर देखो ये सब चीज जीवन में लाओगे, संयम करने का कोशिश करोगे तो गिरोगे, लेकिन अगर गिरोगे भी तो आपको सत्संग संभालेगा। क्योंकि यहाँ क्या कहा जा रहा है, सत्संग ही वह एकमात्र मतलब सिंगल औषधि है जो गिरते हुए मन को संभाल सकती है। नहीं तो भाई देख रहे हो ना, अगर कोई नियम ले लेता है गिर जाता है तो कैसा, मतलब यार हम तो कुछ करने के लायक नहीं है, ऐसा कर देता है मन भाई। और ये मतलब ये मत समझो कि भाई हम ऐसा लेक्चर कर रहे हैं तो मेरा मन का वैसा स्थिति नहीं है भाई। किसी को भी मन को ये जो काम विकार है, ये जो वीर नाश है वो गिरा सकता है। ये
किसी भी गर्त में पहुंचा सकता है, किसी कितना भी ऊंचा साधक क्यों ना हो, ये उसको गर्त में पहुंचा सकता है। ठीक है, इसीलिए सत्संग कभी ना छूटे भाई। मन करेगा कि अब मन तो कुछ उचाटी हो गया, लेकिन मन को उत्साह प्रदान करने वाला एकमात्र रास्ता और एकमात्र औषधि सत्संग ही है, इसलिए सत्संग कभी ना छूटे। ये अवलंबन कभी ना छूटे भाई। सत्संग का हाथ जोर से पकड़े रहना, अपने गुरुदेव का हाथ जोर से पकड़े रहना, बाकी सब वो संभाल लेंगे। ठीक है, वो सहारा है हमारे। निष्कर्ष बताते हुए गुरुदेव बता रहे हैं, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं बल्कि परम स्वतंत्रता का मार्ग है। शास्त्र कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि आप अपने संयम और धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करना मतलब धर्म पे चलना, आप धर्म पे चलोगे तो ही वो धर्म का रक्षण कर रहे हो, है ना। आप खाली बक रहे हो कि मैं सनातन और झंडा डंडा लेके रोड पे निकल रहे हो, वो धर्म भाई फोकासी मत झाड़ो। धर्म पे चलो तो तुमको देख के दूसरे भी धर्म पे चलेंगे, और धर्म पे तुम चलोगे तो तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो। तुम जब धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा, तो वही धर्म आपकी हर आपदा में रक्षा करेगा। क्षणिक और तुच्छ इंद्रिय सुखों के लिए अपनी उस असीमित आध्यात्मिक शक्ति का सौदा ना करें, वीर्य नाश ना करें, जो आपको इसी देह में परमानंद और प्रभु का साक्षात्कार करा सकती है। ठीक है, तो गुरुदेव बता रहे कि स्वयं से पूछिए, क्या आप कुछ पलों के सुख के लिए अपनी पूरी जीवनी शक्ति को खोने के लिए तैयार हैं, या आप एक ऊर्ध्वरेता योगी बनकर अनंत शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस चीज पे विचार करें, नित्य सत्संग करें, नित्य नाम जप करें। आप सभी को राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे।